नमस्कार, वंदे मातरम। मैं गजेंद्र प्रसाद मधुबनी से आपका भाई, और आज फिर आपसे मिलते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम सभी जब लोगों को जाते हैं बताने के लिए कि शिव हमारे गुरु है, आप भी शिव को गुरु मान लीजिए, तो विभिन्न से लोग विभिन्न देवी देवताओं का नाम लेकर कहते हैं मैंने तो उनको गुरु मान लिया है। हमारे साहब श्री कहते हैं कि एक महादेव को छोड़कर कोई भी देवी देवता गुरु बनने के उत्तराधिकारी नहीं है, क्योंकि सभी किसी खास प्रयोजन से इस संसार में आए हैं और फिर चले गए हैं। तो आज की जो चर्चा है इसी विषय पे चर्चा है, और हम सभी इसको जानेंगे कहाँ से, तो वही हमारा जो ग्रंथ है उस ग्रंथ से, और उस ग्रंथ का नाम है आज अनमिल आखर। जी हाँ, अनमिल आखर, इस ग्रंथ से हम लोग जानेंगे, और इसका पृष्ठ संख्या है 98। जी हाँ, यदि आपके पास है तो आप भी इस पुस्तक को निकाल लीजिए और हम लोग साथ ही पढ़ते हैं। पृष्ठ संख्या 98 यानी 98। आध्यात्मिकता का एक विशाल कैनवास बना दिया था साहब श्री हरिंद्रानंद ने, जहाँ कोई भी उस परमात्मा की छवि आसानी से उकेर सकता था। साहब श्री के पास जब लोग जाते थे ना, तो उनको इतनी अच्छी तरह से समझा देते थे कि जैसे लगता था कि वो इस विषय को बहुत दूर दूर तक समझ गए। समझाते हुए साहब कहते हैं, जब आपके मन में कोई सोच पैदा होगी तभी समय लागू होगा। जन्म तिथि के साथ मृत्यु की तिथि भी संलग्न होती है। जो जन्म लिया है उसे जाना होगा, जो श्रेष्ठ हुआ है उसे नष्ट होना होगा। जो आया है वह जाएगा, जो आया ही नहीं वह जाएगा कैसे। बड़ा ही पॉइंटेड ये लाइन है, इसको नोट किया जाए। जो आया ही नहीं वह जाएगा कैसे। इसी बीच किसी ने उचक्कर पूछा, काली कब की देवी है? काली कब की देवी है? साहब श्री कहते हैं, महाकाली उस समय की देवी है जब समय था ही नहीं, सृष्टि थी ही नहीं, सृष्टि के लिए ईश्वर ने इच्छा ही नहीं की थी, वह महाकाल की शक्ति है। चर्चा का गहन दौर चल रहा था। एक दो गुरु भाई आदतन एक कोने में खड़े हैं। हम लोग भी देखते थे, कुछ गुरु भाई साहब से जब चर्चा करते थे अगल बगल में खड़े रहते थे। साहब दीदी के प्रति उनका समर्पण और साहब से उनका अकारण भय दोनों समझ से परे किंतु अनुकरणीय है। एक बार चाय भी आ चुकी थी। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए वो कहने लगे, शास्त्र कहते हैं कि विष्णु, ब्रह्मा, राम या कृष्ण किसी ने पढ़ाने का काम नहीं किया। पौराणिक देवता राम से संबंधित मूल रूप से दो ही प्रमाणिक ग्रंथ हैं, एक वाल्मीकि रामायण, दूसरा तुलसीकृत रामचरितमानस। राम से संबंधित दो ही ग्रंथ है जो हम लोग के पास उपलब्ध है। आप यदि इनका अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि भगवान राम स्पष्ट रूप से कहे हैं कि मैं सज्जनों के पीड़ा हरने और दुष्टों के विनाश के लिए आया हूँ। मैं सज्जनों की पीड़ा हरने और दुष्टों के विनाश के लिए आया हूँ, ये श्री राम जी कह रहे हैं। हरहु कृपा निधि सज्जन पीरा। अब भगवान श्री कृष्ण को देखें। राम जी को तो देख लिया हम लोग, अब चलिए भगवान श्री कृष्ण को देखते हैं। उन्होंने भी स्पष्ट कह दिया है कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। थोड़ी पढ़ने में अशुद्धि हो सकती है क्योंकि आदत नहीं है। तो यहाँ भी वही बात है, साधुओं को परित्राण देने और दुष्टों का दलन करने मैं आया हूँ, और इस बार ही नहीं मैं बार बार आऊँगा। संभावामि युगे युगे। भगवान श्री कृष्ण भी पढ़ाने की बात नहीं कर रहे हैं, वो भी कहते हैं कि मैं साधुओं को परित्राण देने और दुष्टों का दलन करने आया हूँ। अब मैं इसी बार नहीं आया हूँ, मैं बार बार आऊँगा। संभावामि युगे युगे। वे समझाते हुए कहते हैं कि दुर्गा भी तो युद्ध की देवी है। राम और कृष्ण तो राक्षसों को मारते हैं, लेकिन वे कहती है सुर असुर दोनों तो मेरे ही हैं। देवी दुर्गा कह रही हैं, सुर असुर दोनों तो मेरे ही हैं। जब इनकी प्रवृत्ति गलत हो जाएगी तब इन्हें दंड दूंगी। जैसे महिषासुर ने देवी दुर्गा से विवाह करने का निश्चय किया, हम सभी इस कहानी को जानते हैं।
महिषासुर ने देवी दुर्गा से विवाह करने का निश्चय किया, तब उन्होंने यह कहकर उसका वध कर दिया कि अब यह महिष अर्थात मैं भैंसा हो गया है। दुर्गा पूजा में हम सभी देखते हैं ना, देवी त्रिशूल चला रही है और वो भैंसा राक्षस जो है सो भैंसा का सिर कैसा हो जाता है, रूप परिवर्तित हो जाता है भैंसा की तरह। यह भी अपनी बुद्धि से रीत गया है, तभी तो मुझसे विवाह करने को आतुर है। महिषासुर के विषय में देवी कहती है कि यह अपनी बुद्धि से रीत गया है, तभी तो मुझसे विवाह करने को आतुर है। आइए आगे बढ़ते हैं। हरिंद्रानंद की इन विवेचनाओं से स्पष्ट हो गया कि अन्य कोई भी देवी देवता गुरु का कार्य नहीं करते। गौर कीजिएगा, इस लाइन को मैं दोबारा पढ़ रहा हूं और यह है अन्विलाखा पृष्ठ संख्या 99। इन विवेचनाओं से स्पष्ट हो गया कि अन्य कोई भी देवी देवता गुरु का कार्य नहीं करते, अपितु उन्हें ज्ञान अवश्य है। समझते हैं लेकिन समझाते नहीं, योग्य हैं लेकिन योग्य बनाते नहीं। सभी के प्रयोजन अलग हैं। शिव एकमात्र देवता है जो मूलतः गुरु पद धारित करते हैं। जी हाँ, साहब श्री लिखे हैं कि शिव एकमात्र देवता है जो मूलतः गुरु पद धारित करते हैं। गुरु के पद को धारण करने का अधिकार भी उसी को है जो सृष्टि के रहस्य से अभिज्ञ हो, अनभिज्ञ नहीं अभिज्ञ हो, और किसी के रहस्य से पूर्ण अभिज्ञता उसी की हो सकती है जिसने उसका सर्जन किया हो, जिसने उनका निर्माण किया हो, जो सृष्टा हो। गुरु ही अध्यात्म की कुंजी होते हैं, अतएव गुरु का चयन व्यक्ति को सोच समझकर करना चाहिए। गुरु ही अध्यात्म की कुंजी होते हैं, अतएव व्यक्ति को गुरु का चयन सोच समझकर करना चाहिए। मेरा मानना है कि साहब श्री कहते हैं, मेरा मानना है कि महागुरु महादेव ही एकमात्र ऐसे देवता है जिन्होंने जनमानस को सहजता से गुरु रूप में स्वीकार कर सकता है। महादेव ही एकमात्र ऐसे देवता है जिनको जनमानस सहजता से गुरु के रूप में स्वीकार कर सकता है। रात के लगभग 10 बज चुके थे। यह साहब श्री के आवास की बात है। रात के लगभग 10 बज चुके थे, फिर भी साहब ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि जगत गुरु शिव अपने शिष्य के निमित्त किसी प्रकार की शर्त या वर्जना आरोपित नहीं करते। जो भी उनको अपना गुरु मानेगा स्वतः उनका शिष्य होगा। शर्त वर्जना से परे है हमारी शिव गुरु की शिष्यता, हम सभी जानते हैं। और साहब श्री भी कह रहे हैं कि गुरु शिव अपने शिष्य के निमित्त किसी प्रकार की शर्त या वर्जना आरोपित नहीं करते। जो भी उनको अपना गुरु मानेगा स्वतः उनका शिष्य होगा। घड़ी की सुई 10:30 पर थी। चर्चा खत्म हुई, सभी अपने घर की ओर चल पड़े। और आप भी जाने से पहले इस बात को भली भांति समझ ही गए होंगे कि कोई भी अन्य देवी देवता है, योग्य है लेकिन वो गुरु का कार्य नहीं करते। कर सकते हैं लेकिन करते नहीं हैं। स्वयं में ज्ञानवान है लेकिन वो ज्ञानी किसी को नहीं बना सकते हैं। एकमात्र शिव ही ऐसे देवता है जो जगत गुरु का पद धारित करते हैं। इसलिए हम सभी साहब श्री की बात को मानकर जन जन को बताने का प्रयास करें कि शिव हमारे गुरु हैं और बता रहे हैं। तब तो आज लगभग 4 से 5 करोड़ लोग शिव को अपना गुरु बनाए हुए हैं। तो आइए आज की वीडियो को यही विराम देते हैं और आप सभी से आग्रह और निवेदन कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दे, लाइक का बटन दबा दें, क्योंकि मैं जब यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है वहाँ पे जाता हूँ, देखता हूँ तो लगभग 30 से 35% ही जो सब्सक्राइबर होते हैं वो इस वीडियो को देखते हैं और लगभग 60-70% लोग ऐसे हैं जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं और वो भी देखते हैं इस वीडियो को। तो आपसे आग्रह है कि कृपया लाइक का बटन दबा दें, सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को और कमेंट में आपने जो जाना है समझा है उसको लिखिए, जिससे कि अन्य भाई बहन भी इसको पढ़ेंगे तो उनके अंदर भी ऊर्जा आएगी। और आप जो लिखेंगे ना, ये भी एक शिव गुरु चर्चा ही है। आप लिखेंगे, लोग पढ़ेंगे, जैसे हम बोलते हैं लोग सुनते हैं, शिव को गुरु मानते हैं। तो चलिए आज की वीडियो ही विराम देते हैं। आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम।